नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लोकंज क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स। तो बच्चों, ट्राइंगल होता क्या है? एनी फिगर दैट इज enclosed बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इस चैप्टर में जो हम मेनली डिस्कस करेंगे वो है कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस होती क्या है। तो कॉन्ग्रुएंस व्हेन टू ट्राइंगल्स हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। अगर दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनकी शेप और साइज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड PQR। Now in these triangles AB is equal to PQ and BC is equal to QR and then AC is equal to PR। तो जैसा कि इस ट्राइंगल में हमारी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज कॉल्ड साइड 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 SSS। तो इस कॉन्ग्रुएंसी में आपकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड इज SAS। अगर हमारी दो साइड्स और एक एंगल अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि अगर वो सेम है, देन again the two triangles are congruent. If AB is equal to PQ and BC is equal to QR and angle ABC is equal to angle PQR, then by SAS congruency these two triangles are congruent. Third is the ASA. If two angles and one side, two angles, if ABC is equal to PQR and ACB is equal to PRQ and the side BC is equal to QR, then side angle is the reason for congruency. Now AAS और ASC, इसमें भी दो एंगल्स और एक साइड होती है, इसमें भी दो एंगल्स और एक साइड होती है, लेकिन इसमें जो साइड होती है टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, उन दोनों एंगल्स के बीच में जो इंक्लूडेड साइड होती है वो अगर इक्वल होगी तो वे AAS से आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रू होगा। दैट इज ABC PQR, then PQR PRQ and ACB, and the included side is here BC and QR, then it will be AAS। and fourth is and fifth is right एंगल में ट्राइंगल्स में होता है। इसमें अगर आपकी एक साइड और हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है तब आपका जो ट्राइंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक एंगल राइट एंगल होता है तो वो तो इक्वल होता ही है। इफ हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड आर इक्वल देन द कॉन्ग्रुएंसी इज राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब हम लेंगे क्वेश्चंस कुछ। हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। अभी आपने कॉन्ग्रुएंसी देख ली है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स क्या होते हैं। अब हम इस पे जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ADBC AC is equal to AD and AB bisects A, show that angle ABC, triangle ABC is congruent to triangle ABD, and what can you say about BC and BD। तो हमें जो डायग्राम दिया गया है बुक में वो ऐसा है
इसमें हमें जो दिया गया है वो है AC is equal to AD, and secondly it has been given that AB bisects A। इसका मतलब है जो ये लाइन है हमारी AB, ये A एंगल जो है हमारा, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। तो ये एंगल आपका इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे भी इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल ADBC in which AC is equal to AD, and second thing is angle BAC is equal to angle BAD because AB bisects एंगल A। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बताया था AC इज इक्वल टू AD हमें गिवन है, और ये जो लाइन है आपकी ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये जो एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 है आपका BAC और एंगल 2 है आपका BAD। तो बच्चों अब हम प्रूव करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, तो पहली चीज जो हमें गिवन है दैट इज AC इज इक्वल टू AD, एंड सेकंड फ्रॉम वन, एंड सेकंड इज एंगल BAC is equal to angle BAD, second thing, and third is this line AB, ये दोनों में आती है, CAB में भी और ABD में। तो we can write it as AB is equal to BA कॉमन। तो बच्चों ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो बाय SAS triangle ABC is congruent to triangle ABD। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल BAB इज इक्वल टू CBA। तो हमें प्रूव करनी है कुछ चीजें। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जो कि गिवन होता है बुक में हमारे पास। ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABC और D। इसमें दिया है AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, एंड सेकंड थिंग इज गिवन DAB इज इक्वल टू CBA। ओके, तो हमें प्रूव करना है ABD। तो ये हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ABD, एंड सेकंड इज BAC, तो इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है a quadrilateral
ABCD in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। तो पहला हम प्रूव करते हैं ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि ट्राइंगल ABD और BAC कौन सा है। तो मेरे पास ABD ये है ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास BAC, BAC, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में पहले हमें दिया हुआ है AD जो कि पार्ट है मेरा ADB का, इज इक्वल टू BCA इज इक्वल टू BC जो कि पार्ट है मेरा ट्राइंगल BAC का। तो फर्स्ट थिंग इज AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन, यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। Second thing is DAB is equal to CBA. DAB is the angle in triangle ABD. So angle DAB is equal to CBA. CBA is the angle in triangle BAC. Angle CBA. This is also given. And third thing is this side is common. So AB is equal to BA, we will say it common. So by SAS triangle ABD is congruent to triangle BAC। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है BD इज इक्वल टू AC, BD दैट इज इक्वल टू AC। तो BD जब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, देन सेकंड पार्ट BD इज इक्वल टू AC। अभी जब कॉन्ग्रुएंसी की बात की थी तो मैंने आपको यही बताया था कि सेम साइज और सेम शेप। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो बाय CPCT इज congruent parts of congruent triangles. So by CPCT AD is equal to BC, and third is ABD. ABD is the angle, and BAC is also the angle of the same triangle. So this will again by CPCT angle ABD is equal to angle BAC by CPCT. So this has been proved. Now we will take the third question. बच्चों अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि AD and BC are equal perpendicular to line segment AB. Show that CD bisects AB. तो ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, perpendicular तो CB is perpendicular to AB and DA is also perpendicular to AB। हमें प्रूव करना है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। सपोज दिस इज द पॉइंट O where CD is intersecting AB।
तो हम क्या करेंगे, हमें गिवन है AD is equal to BC and AD is perpendicular to AB and BC is also perpendicular to AB. तो प्रूव करते हैं हम। पहले हम दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल AOD and BOC। अब AD is equal to BC, ये गिवन है आपके पास। एंड नाउ दिस एंगल DAO is equal to CBO, each 90 डिग्री, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज एंगल AOD is equal to angle BOC. Why? Because these are the vertically opposite angles. So one side and two angles. So by angle side angle इस कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। तो ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। अब ये जो दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, देन इट implies that AO is equal to BO, CP, CP। अब अगर AO is equal to BO है, then it is understood that CD bisects AB. So thus proved। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं 7.1 एक्सरसाइज का ही। मैं ये कह रहा है कि L and M are two parallel lines. This is a parallel line L and M, and they are intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that ABC is congruent to CDE. ये आपका A, B, C, D। तो आपको दो ट्राइंगल्स ABC और CDE, ABC and CDA, तो ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो बच्चों अब आपको ये पता होगा, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हमें गिवन क्या है, L is parallel to M and P is parallel to Q and AC intersects
LM, L and M at A and C। तो बच्चों जब भी कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर दिया है तो जैसा कि मैंने बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। देन दिस एंगल, अगर इन दो लाइंस को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। दैट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, जब हम ये लेते हैं कि L और M को AC इंटरसेक्ट कर रही है। एंड अनदर थिंग इज P and Q again are your parallel lines and AC is transversal, and in this case this angle BAC is equal to angle DCA। तो ये हमारे पास दो चीजें हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल्स, प्रूफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD या DCA या CDA जो भी है। तो बच्चों इसमें क्या है, अब आपका जैसे कि हमने प्रूव कर दिया है DAC is equal to BCA and BAC is equal to DCA, and third is AC is equal to CA कॉमन। तो इसमें एंगल जो है DAC and angle BCA, then BAC and angle DCA, and AC is equal to AC common. So by AAS, this is congruent. Triangle ABC is congruent to triangle ACD। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं और इनके प्रूफ्स बहुत ही इजी हैं। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन्हें भी प्रूव करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मैथ्स की सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आसानी रहे। धन्यवाद।